नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अखंड ज्ञान पाठ में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर लेख का पठन करेंगे, जिसका शीर्षक है क्यों हम आनंदित नहीं हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया और मलेशिया, इन सभी स्थलों के बारे में आपने अवश्य सुना होगा, किंतु आज हम आपको एक अन्य जगह पर लेकर चलते हैं जिसका नाम है दुखपालिया। जापान के आधुनिक गैजेट हों या पेरिस के नवीनतम फैशन, यहाँ सब कुछ मिलता है। चाहे मैक्सिकन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन खाना हो या टिक्की और चाट, यहाँ सब कुछ मिलता है। आकाश में उड़ते वातानुकूलित परिवहन हों या सड़कों पर दौड़ती शाही गाड़ियाँ, यहाँ सब कुछ मिलता है। फिर भी हर इंसान यहाँ इस दुखपालिया में तनाव, स्ट्रेस और डिप्रेशन से घिरा है, क्योंकि इस जीवन शैली और सहायक उपकरणों में वह जिस सुख को ढूंढ रहा है वो उसे इन सब में नहीं मिलता है। छांदोपनिषद में एक कथा आती है। शताब्दियों पहले एक राजा हुआ जनश्रुति। वह न सिर्फ समृद्धि, ऐश्वर्य और खजानों का राजा था, बल्कि दयानिधि भी था। राजा जनश्रुति ने अपने राज्य में कई अस्पताल, स्कूल, सराय और धर्मशालाएं खुलवाई थीं। इसके साथ ही वह नियमित रूप से दान भी करता था। कहने का मतलब कि राजा जनश्रुति के पास दौलत, सुंदर रानियां, भव्य महल, महंगे आभूषण, शाही रथ, नाम, शोहरत, दयालुता का पद, प्रजाजनों का सम्मान, प्रेम इत्यादि सब कुछ था। लेकिन फिर भी उसके जीवन की विडंबना यह थी कि वह खुश नहीं था। जानते हैं क्यों? आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व मूल रूप से 5 कोशों से बना है। ये 5 कोश हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। जो कुछ भी हम अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में करते हैं, उन सब का अनुभव पहले 4 कोश करते हैं। जैसे कि स्वादिष्ट भोजन, एयर कंडीशन्ड घर, कार, लेटेस्ट परिधान और उपकरण, इन सुखों का अनुभव अन्नमय कोश में होता है। व्यायाम, प्राणायाम, इन सुखों का अनुभव अन्नमय और प्राणमय कोश में होता है। मनोहर संगीत, मित्र मंडली के साथ गपशप, कॉमेडी, टीवी शो, दान, इन सुखों का अनुभव मनोमय कोश में होता है। सम्मेलनों, सेमिनारों में विचार विमर्श करना, बौद्धिक तर्कों और कविताओं को बुनना, इन सुखों का अनुभव विज्ञानमय कोश में होता है। लेकिन जो हमारे वास्तविक स्वरूप के सबसे नज़दीक है, आनंदमय कोश, ये सभी सुख वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो स्थायी आनंद कहाँ से आएगा? आप एक पौधे के पत्तों पर, उसकी टहनियों पर, उसके तनों पर पानी डालते रहें तो कब तक वह पौधा सही रह लेगा? अगर उसकी जड़ों में पानी नहीं देते तो एक न एक दिन वह पौधा मुरझा ही जाएगा। ऐसे ही आज हम भी सब कुछ होने के बाद भी मुरझाई सी जिंदगी जी रहे हैं। लड़कपन के शोर से आयु की अवस्था प्रौढ़ तक, शोहरत की उपलब्धि से सत्ता के ऊंचे मोड़ तक, मिलती नहीं वो जिंदगी, जिंदगी को जिसकी तलाश है। रिश्तों में, सब नातों में, व्यवहारों में मोहपाश है। ऐसी ही स्थिति राजा जनश्रुति की भी थी। इसलिए वह एकांत में बैठना चाहता था। सो वह अपने महल की छत पर चला गया। उसने अपने सभी सिपाहियों को भी वहां से भेज दिया। अब राजा छत पर बिछे बिस्तर पर लेट गया और एकटक आसमान को देखने लगा। इतने में 2 हंस ऊपर से निकले। उन्होंने राजा को देखा और आपस में बात करने लगे। एक कहता है, सुनो, तुम्हें पता है यह राजा जनश्रुति है, इसके पास सभी सुख और ऐश्वर्य है। यह तो कई सारे राज्यों का एकमात्र राजा है। जानते हो, यह राजा बहुत दान भी करता है। अरे राजा हो तो ऐसा हो। इतने में दूसरा हंस कहता है, हाँ भाई, ठीक कह रहे हो, पर एक बात है, इतना सब होने के बाद भी इसके पास वो आनंद नहीं है जो इसी राज्य के साधारण से गाड़ीवान रैक्व के पास है। देव कृपा से राजा इन बातों को सुन और समझ पाया। अब तो राजा जनश्रुति के अंदर मंथन शुरू हो गया। कौन है ये रैक्व, जो सिर्फ एक साधारण सा गाड़ीवान है पर फिर भी आनंद में है? ऐसा कैसे संभव है? राजा ने झट से अपने मंत्री को बुलाया और उसे निर्देश दिया कि सिपाहियों को भेजकर गाड़ीवान रैक्व को खोजा जाए। सिपाहियों ने पूरे राज्य में खोजा पर रैक्व कहीं नहीं मिला। राजा ने सिपाहियों को दोबारा भेजा। इस बार उन्हें एक बैलगाड़ी के नीचे पीठ खुजाता हुआ एक व्यक्ति मिला जो कि रैक्व था।
सिपाहियों ने मन में सोचा कि भला इस गरीब और गंवार से हमारे राजा को क्या काम पड़ गया। सिपाहियों ने उससे पूछा, तुम ही रैक्व हो? उसने कहा, हाँ मैं ही रैक्व हूँ। फिर सिपाही बोले, तुम्हें हमारे राजा ने बुलाया है। रैक्व ने कोई जवाब नहीं दिया। रैक्व तो पूरी तन्मयता से अपनी पीठ खुजा रहा था। सिपाहियों ने फिर ऊंची आवाज में कहा, रैक्व तुम्हें हमारे राजा ने बुलाया है। रैक्व ने उससे भी ज़्यादा रौबीले अंदाज में कहा, मुझे तुम्हारे राजा से कोई काम नहीं है। अगर उसे मुझसे काम है तो वो यहाँ आ सकता है। सिपाहियों का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने राजा को जाकर सब कुछ बता दिया। राजा ने बहुत सारा धन संपत्ति, हाथी घोड़े भेंट देने के लिए मंगवाए और चल पड़ा रैक्व के पास। जब राजा रैक्व के पास पहुंचा तो वह अपने बैलों को नहला रहा था। राजा ने रैक्व से बात करनी चाहिए, लेकिन रैक्व ने उसको जरा भी भाव नहीं दिया। मुड़कर राजा की ओर देखा तक नहीं। राजा उदास होकर लौट आया। कुछ दिन बाद राजा जनश्रुति फिर रैक्व के पास गया। इस बार वह कोई भेंट नहीं लाया, पर अपने राजसी लिबास व रथ पर आया। कहने लगा, रैक्व जी, हमें भी वो आनंद चाहिए जो आपके पास है। रैक्व बैलगाड़ी के नीचे लेटा था, वहीं से बोला, मुझे बहुत नींद आ रही है, अभी तू जा, बाद में आना। राजा अपने मंत्रियों और सिपाहियों के आगे बहुत शर्मिंदा हुआ, पर उसने रैक्व को कुछ नहीं कहा। हताश होकर वह फिर लौट गया। अब तीसरी बार राजा पुनः रैक्व के पास गया, पर इस बार वह सारे राजसी ठाट बाट छोड़कर साधारण से लिबास में अकेला ही रैक्व के पास पहुंचा। रैक्व के पैर पकड़कर उसने कहा, स्वामी, मुझे भी वो आनंद चाहिए जो आपके पास है, जिसके कारण आप पर मेरे राजसी ठाट बाट का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपको हीरे जवाहरात भेंट किए जा रहे हैं, पर आप उस ऐश्वर्य को लात मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास आनंद है। और वहीं मेरे जैसा राजा, जिसके पास सब कुछ है, आज आपके चरणों में भीख मांग रहा है, क्योंकि मेरे पास आनंद नहीं है। तब रैक्व कहता है, राजन, आनंद का स्रोत भौतिक संपदा नहीं है। राजा जनश्रुति, स्वामी, अगर आनंद का स्रोत भौतिक संपदा नहीं है तो फिर क्या है? रैक्व, राजन, आनंद का स्रोत तो आत्मा अर्थात ब्रह्म है। इस आत्मा को जानना जरूरी है। आत्मा अनंत है, इसलिए इसका आनंद भी अनंत है। इससे बड़ा और कोई आनंद नहीं है। किंतु ब्रह्मानंद कैसे मिले, अब यह मुख्य प्रश्न है। ब्रह्मानंद ब्रह्म अर्थात आत्मा का आनंद है, जो ब्रह्म को जानने से, ब्रह्म के साक्षात्कार से, ब्रह्म के दर्शन से ही मिल सकता है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि एक बार महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी भार्या मैत्रेयी के साथ बैठे थे और इसी ब्रह्मानंद के बारे में समझा रहे थे। याज्ञवल्क्य कहते हैं, मैत्रेयी, अगर आपको आनंद पाना है तो ब्रह्म को जानो, आत्मा को जानो। वहाँ मैत्रेयी प्रश्न करती हैं कि आत्मा को कैसे जाना जा सकता है, आत्मा को जानने की प्रणाली विज्ञान क्या है। तब याज्ञवल्क्य जी आत्मा को जानने के 4 चरण बताते हैं। आत्मा के बारे में सबसे पहले सुनो, यही पहला कदम है, सुनना, श्रोतव्यो। जैसे अभी हम आत्मा को जानने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दूसरे स्टेप में उन्होंने कहा मंतव्यो, अर्थात आत्मा के बारे में सोचो। आत्मा के बारे में सुन लिया, अब उस पर मनन करो, उसे जानने की जिज्ञासा को उत्पन्न करो। उसके बाद तीसरे स्टेप में कहा द्रष्टव्य, अर्थात दर्शन। उस ब्रह्म का, उस आत्मा का दर्शन करो। जी हाँ, ब्रह्म का अनुभव किया जा सकता है, आत्मा को देखा जा सकता है। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ब्रह्मज्ञान पाकर आज लाखों जिज्ञासुओं ने अपने अंतःकरण में ब्रह्म का दर्शन किया है। आप में से जिन्होंने नहीं किया वो भी इस तीसरे चरण को अवश्य अपनाएं। उसके बाद है चौथा स्टेप, निधिध्यासितव्यो, श्रवण मनन दर्शन के बाद अभ्यास, आत्मा ब्रह्म रूपी ध्येय पर ध्यान एकाग्र करने का अभ्यास। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आप पाएंगे आनंदम आनंदम आनंदम। अंत में एक बात अवश्य कहेंगे कि इन चारों चरणों का अनुसरण करने के लिए आपको एक पूर्ण आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। गुरु ही ब्रह्मानंद के एकमात्र स्रोत हैं। तभी हमारे ग्रंथों ने संवेद स्वर में कहा, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वामस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वाधिसाक्षीभूतम
भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।